अभी आप हमारे पीछे एक जलती हुई चिता देख रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये 26 वर्ष की उस महिला की चिता है जिसने पिछले 2 वर्षों से लगातार अपने ससुराल में प्रताड़ना झेली। एक मासूम से बच्चे को जन्म दिया जो बच्चा महज 8 माह का है अभी। आए दिन लड़की के परिवार वालों से लगातार पैसे की मांग की जाती थी। लड़की वालों से जितना हो सकता था वो पैसे देने की कोशिश करते थे। गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, मंथली पैसा देते थे। आप सोचिए, जैसे एक गाड़ी का, एक कार का इंस्टॉलमेंट बंधा हुआ होता था, वैसे दहेज का इंस्टॉलमेंट बंधा हुआ था। क्यों? क्योंकि शादी के वक्त लड़की वालों ने ये कमिटमेंट कर रखा था कि हम आपको कुछ पैसा देंगे, वो पैसा बचा हुआ था। तो मंथली इंस्टॉलमेंट करके पैसा चुकाया जा रहा था। उसके बावजूद भी कहा जाता था कि तुम जाओ, अभी पैसे ले करके आओ, और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया जाता था लड़की को। आपको बताना चाहेंगे कि जिस दिन ये घटना हुई है, जिस दिन लड़की समाप्त हुई है, उसके पिछले रात में लड़की को बहुत बेरहम तरीके से पीटा गया था। इतना उसको पीटा गया था कि उसके शरीर पे बहुत जगह जख्म के निशान थे। रोते रोते अपने परिजनों को फ़ोन करती है कि भैया बहुत ख़राब स्थिति है, हम बचेंगे कि नहीं पता नहीं। सुबह उसका भाई आता है, दवाई लेकर के आता है, कुछ पैसे, फल फ्रूट वगैरह सब कुछ लेकर के आता है। लड़के से बात होती है, रिक्वेस्ट करता है कि हमारी बहन को कुछ मत करिएगा। लड़का आश्वासन देता है, जाइए सब ठीक है। उसके 1 घंटे के बाद आज वो लड़की समाप्त हो जाती है। उसके बाद वो लड़का एक षड्यंत्र रचता है, उनके बड़े भाई को फ़ोन करता है कि बच्चे को दूध पिलाने वाला डब्बा लेकर के आइए। जब वो डब्बा लेकर के पहुंचते हैं, उनको तरह तरह की बातें बताई जाती, घुमाया जाता है इधर उधर, चाय पी लीजिए, ये कर लीजिए। जब वो लड़की का भाई 1 घंटे तक बैठे रहता है घर में, तब वो पूछता है मेरी बहन कहाँ है। तब उनको कहा जाता है कि आपकी बहन को ख़त्म कर दिया गया। आइए, उनके परिजन सारे मौजूद हैं यहाँ, उनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं आपको उनकी जुबानी किस प्रताड़ना से गुजरती थी ये महिला जिसकी चिता आप हमारे सामने देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ अभी लड़की के भाई मौजूद हैं। आइए उनसे बात करवाते हैं आपको, क्यों आज एक बहन को ख़त्म कर दिया गया है, किस तरह से उनको दहेज की प्रताड़ना दी जाती थी, किस तरह से लगातार पैसे का मांग किया जाता था, कितना दुख तकलीफ़ अपने ससुराल में झेलने के बावजूद अपने घर में वो कुछ भी नहीं बताती थी। आइए आपको सारी बातों की जानकारी उनके भाई से दिलवाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा अखिलेश कुमार हुआ। अखिलेश नाम हुआ सर जी। आपकी बहन को सर ख़त्म कर दिया गया है, लाचार पड़ी हुई हैं, 2 वर्ष हुए थे मात्र अभी विवाह के। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे, उसको सजा देना चाहिए सर। वो दहेज के लिए बार बार टॉर्चर कर रहा था। जैसे हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग काम करते हैं कहीं, जैसे महीना 2 महीना में 10-20 हज़ार मांग करता था तो हम लोग भेज दिया करते थे। जो पैसा कमाते थे उसको भेजते क्यों? मतलब महीना पैसा क्यों भेज रहे थे सर? कि कभी बोल रहा था कि आपका सिस्टर का तबीयत खराब है। अच्छा। ये है वो है वगैरह वगैरह जो बोलता खुद था। काम नहीं करता था, निकम्मा था वो। निकम्मे था ना, एक लेकर के निकम्मे था। जब हमसे ही पैसा मांगता था तो एक लेकर के निकम्मे न हुआ। तो हम लोग इतना नहीं सोचते थे, हो कहीं जा रहा है थोड़ी हो पैसा, बहन खुश रहे, बहन खुश रहे, मेरा बस इतना ही चाहते थे। जा रहा है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं था हम लोग को। एक दिन भूखो सूत रहते थे, भूखा भी सूत रहते, बहन को दुख नहीं होने देते थे। 10-20 हज़ार जो मांग करता था हम भेज देते थे, और उसके बावजूद भी मेरे सिस्टर को खत्म कर दिया। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए था? आखिरकार उन लोगों को पैसे आप लोग दे ही रहे थे, प्यार दे ही रहे थे, क्यों? मतलब अगर ज्यादा प्रॉब्लम था, अगर कुछ था तो मायके छोड़ देता। मत रखिए आप मत रखिए, हम हमरे पास पहुंचा देता था। हम बहन को इतना को खिलाइए रहे, बहन को भी खिलाएंगे, हमको कोई दिक्कत थोड़ी था। तो इस लोग ये नहीं किया, परिवार वाला मिल करके जो है मेरे बहन को खत्म कर दिया। सर उनके पति मुखाग्नि देने को पहुंचे? लड़की नहीं पहुंचे। मुखाग्नि दी सर? उसका देवर दिया है। उनका एक छोटा सा बच्चा था, हम लोग सोचे वो बच्चा आकर के अग्नि दे देगा, वो भी नहीं लेकर के आया। कल जो मेरे भाई सब आया था, भाई के सामने में चाय वो पिला करके उसके बाद बोल रहा है कि आपका सिस्टर खत्म हो गया। मेरा भाई गया तो नर्वस हो गया वहाँ पे। नर्वस होने के बाद उसको दिमाग में यही नहीं फुरा कि हम किसको बोल लें। थोड़ा देर के लिए तो वो लोग जो है पूरा बेहोशी हो गया था सर। क्या लगता है सर, षड्यंत्र करके खत्म किया गया है? षड्यंत्र करके खत्म किया है सर। किसी से दूसरे से अफेयर चलता है? नहीं, ये बात तो हमको मालूम नहीं है। सिर्फ पैसे के लिए? पैसे के लिए।
पूरी बस। दहेज प्रथा के कारण आपकी जी। बहन की जान चली। जी। फिलहाल आपको हम उस जगह पे लेकर के चलते हैं जहां पे उस महिला का सबसे पहले शव प्राप्त हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि क्यों इस घटना में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है कि उस लड़की का खात्मा कर दिया गया। देखिए आपको अंदर लेकर के आते हैं। आप आइए, देखिए इसी जगह पे उस लड़की का शव प्राप्त हुआ था, इसी बिछावन पे वो लेटी हुई थी। आप ऊपर की तरफ देखिए, आपको किसी भी जगह पे ऐसा कोई भी चीज मौजूद नहीं मिलेगा जिसमें से किसी रस्सी को टांग करके इस तरह की घटना की जा सकती है। आप पूरा ऊपर पे देखिए और देखने के बाद आप खुद सोचिए कि आखिर किस जगह पे रस्सी को लटकाया गया होगा और कैसे उस महिला का खात्मा किया गया होगा। क्या वो महिला अपने आप से इस तरह की घटना करेगी? हम आपको बताना चाहेंगे कि जब महिला का शव प्राप्त हुआ, उनके नाक से, उनके कान से लहू की धार बह रही थी। अगर खुद से कोई इस तरह की घटना को करेगा तो क्या किसी के नाक से खून आएगी? क्या किसी के कान से लहू का धार बहेगा? आप सोच करके देखिए। देखिए यही घटना स्थल है, यहाँ पे उनके सारे परिजन मौजूद हैं, लड़की वाले के तरफ से सभी लोग आए हुए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। कौन लगते थे आप महिला के जो मृतक है? भाई हैं। भाई हैं उनके। आपको क्या लगता है सर, उन्होंने खुद से इस तरह की घटना की है? नहीं, जब वो आप पहले ये वो चूटा से डर जाती थी तो वो अपने से कैसे कर सकती थी। अपने से खुद को कैसे खत्म हाँ। करेगी? आप लोग जब यहाँ पे आए थे सर, आप लोगों ने जब बॉडी को देखा था, देखने के बाद क्या प्रतीत हो रहा था? क्या उनके शरीर पे कई जगहों पे चोट के निशान मौजूद थे? किसी भी जगह पे नहीं, आप लोगों ने कपड़ा देखा था? पहने थे। कपड़ा, जी क्या बोलना जो चाहिए? है सर, उससे पहले भी आके ये जो है जाके गए हुए हैं, ये खाना पीना खिला के गए हैं, तब तक वो जिंदा थे। उसके बाद ये चले गए, तब उसके बाद ऐसा कुछ कांड हुआ है। अच्छा, उसके बाद इस तरह की घटना हुई है। आप पहले जब यहाँ पे आए थे, आपको देख करके लग रहा था कि आपकी बहन के साथ कुछ ऐसी हाँ, प्रताड़ना? 3 बार बेहोश भी हुए हैं। रात में टॉर्चर किए थे। उसी रात में जिस दिन सुबह को आप लोग यहाँ पे हाँ, मौजूद थे? हम अकेले आए थे। आप अकेले आए थे बहन से मिलने के लिए? तो ऐसे मतलब आपकी बहन को उस रात में टॉर्चर किया गया था, बेहोश हो गई थी। हाँ। और उसके बाद जब आप यहाँ पे आए, खाना वगैरह खाया, वापस चले गए, तब दोबारा जब आप यहाँ हम पे दवाई भी लेके हम अपने नाम से दिए हैं। बहन तो को, हाँ, तब सुई भी दिलवाए हैं। बहन को। हाँ, खाना भी हम अपने से खिलवाए थे। बर्तन धो के हम अपने से खिलवा दिए थे। अब बोले कि हम चल जाए तो बोला ठीक है। हम अच्छा, क्यों उनको टॉर्चर किया जाता था सर? हमको लग रहा पैसा की वजह से हमको बोल आप रहा लोगों से था। पैसा वगैरह मांगा जाता था कि जाओ अपने मायके से पैसा लेकर के आओ? वो बोलते थे कि पैसा मेरा बाकी है, मेरा पैसा रकम मतलब दो। दहेज का पैसा बाकी है, वो पैसा तुम मंगवाओ अपने मायके से, ऐसी बात थी। हाँ। और ये इसी बात को लेकर के महिला को लगातार प्रताड़ित किया हाँ। जाता। शादी के कितने दिन बीत गए सर? 2 साल 2 साल हो गया है शादी को। आप सोचिए, शादी के 2 साल बीत चुके हैं। 2 साल पूर्व महिला का विवाह हुआ था। आज तक उनको इस बात के लिए प्रताड़ित किया जाता है कि तुम अपने मायके से जाओ, कुछ पैसे लेकर के आओ। आप सोच करके देखिए कि एक लड़कियों की समाज में क्या स्थिति होती है। अपना घर परिवार छोड़ करके वो किसी दूसरे के घर जाती है ताकि उनके घर को वो स्वर्ग बना सके। इस व्यक्ति के लिए उस महिला ने हर तरह का दुख तकलीफ सब कुछ झेला, इनके लिए सब कुछ किया। 8 महीने का नवजात एक बच्चा है इनका। आप सोच करके देखिए, उनकी माँ आज मौजूद नहीं है हमारे बीच में और उनको बहुत ही तड़पा के खत्म किया गया है। क्यों इस तरह की बातें की जा रही है कि उनको खत्म किया गया? हम आपको बताना चाहेंगे, जब लड़की के भाई यहाँ पे आए तो उनको बोला गया कि वहाँ से आप लड़का के बच्चे के लिए दूध लेते आइएगा, दूध पिलाने वाला एक जो पॉट आता है वो लेते आइएगा। वो जब यहाँ पे लेकर के आए, उनसे ले लिया गया। जब उन्होंने कहा कि मेरी बहन से हमको मिलना है, बुलाओ उनको, तब बोला गया कि आपकी बहन खत्म हो गई। सोचिए कितना षड्यंत्र चल रहा होगा इस घटना के पीछे कि जब ये बात सामने आएगी तो वो बोलेंगे हमने तो लड़की के भाई को बुलाया था, वो यहाँ आया था, देखा था, सब कुछ ठीक था उस समय तक घटना। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब पता चलेगा कि लड़की का खात्मा पहले ही हो चुका है तो वो लड़का सीधा सीधा बच जाएगा। आप सोचिए लोग कितना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपराधी आज तक कभी भी बच नहीं पाया है। अगर उसने गुनाह की है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। आप देख सकते हैं कि ये जलती हुई चिता उसी मासूम लड़की की है जिसको दहेज प्रथा के लिए ख़त्म करके रख दिया गया है। सोचिए क्या पैसे की इतनी कीमत है, क्या पैसे का इतना मूल्य है, क्या एक इंसान के जान से अधिक पैसे का मूल्य है? आप देखिए, जो आप देख रहे हैं ना, इसमें कुछ पैसे जल रहे हैं, इसमें कुछ चंद रुपयों के लिए एक इंसान की ज़िंदगी जो है वो समाप्त हो गई है। ये एक इंसान के जीवन की चिता है जिसका मूल्य महज कुछ पैसे थे। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। आए दिन महिलाओं को दहेज के लिए ख़त्म कर दिया जाता है, चंद रुपयों के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। क्या
कहना चाहेंगे आप? अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। अगर आप एक महिला हैं तो आप उस स्थिति की कल्पना करिए कि महज चंद रुपयों के लिए आपको ख़त्म कर दिया गया है। आप सोच करके देखिए, आप सोच नहीं सकते उस हालात के बारे में। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जहाँ भी रहिए आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।